हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी। डीजल की नई कीमत ₹262.75 हो गई। मट्टी का तेल ₹2.15 सस्ता। नई कीमत ₹169.62 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.97 कमी। नई कीमत ₹154.05 हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए, नवाज शरीफ ने अहम तजावीज़ दे दी। अवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। अवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी क़यादत के मिल बैठने की ज़रूरत है। वफाकी और सूबाई हुकूमती अखराजात में कटौती और बचत से अवाम के रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करने। चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। नून लीग ही अवाम को महंगाई और भारी बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू के बाद सनती सार्फिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मैशत को पांव पर खड़ा करना तरजीह है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम करें और दूसरा कोई आकर गलत फैसले करके मुल्क की तरक्की को रोंद डाले। पीटीआई की नाकिस पॉलिसीज ने मुल्क को महंगाई में धकेल दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मॉडल टाउन में मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की पंजाब के अवाम को बिजली बिलों में ₹14 फी यूनिट रिलीफ पर वज़ीर आला मरियम नवाज को शाबाश। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल, अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का लाहौर में अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और हमजा शहबाज की भी शिरकत। मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल, अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफ किया। सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया। अवाम को रिलीफ की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खसारों के शिकार इदारों से निजात के जरिए अवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ के इक़दामात पर पार्टी सदर को आगाह किया। नवाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत के 50 अरब और पंजाब हुकूमत के 46 अरब के अवामी रिलीफ को सराहा। हमें क्या शौक है कि ऐसी जो है वो बढ़ बढ़ के लिए हमने मुज़ाकरात करने। मैं समझता हूँ कि 9 मई का मामला जो है पहले उसको सेटल कर लें और उसके बाद जो है मुज़ाकरात की बात होनी चाहिए। 9 मई एक बहुत बड़ा जो है ना वाक़या हुआ है। पीटीआई एक टोटली अनरिलायबल क़ुव्वत है। माजी में और हाल में भी जो उनका एटीट्यूड रहा हुआ है, मेरा ख्याल है कि उनके साथ मुज़ाकरात करना जो है वो एक गुनाह बेलज़्ज़त होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर फैज़ हमीद साहब कहते हैं कि जी मैंने जो कुछ किया है उनके कहने पे किया है, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, ही वाज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू गिव इंस्ट्रक्शंस, तो मैं तो आई वाज जस्ट इम्प्लीमेंटिंग हिज इंस्ट्रक्शंस। तो फिर पै गया ना, फिर वक्त पै जाना है। पीटीआई पहले 9 मई मामला तय कर लें, फिर मुज़ाकरात की बात करें। महमूद खान अचकज़ई को पीटीआई ने फौज से बात का टास्क दिया था, अब कहते हैं कि हुकूमत से बात कर लें। नून लीग के इजलास में महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। फैज़ हमीद ने जो बातें की हैं वो अभी सामने नहीं आई। जब मंजर आम पर आएंगी तो लग पता जाएगा। मौलाना फजल रहमान से पुराने ताल्लुकात हैं। दूसरे मुल्कों की IT एक्सपोर्ट अरबों में चली गई। हमें भी अपनी बरामदात बढ़ाने के लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ने नवाज शरीफ के लंदन जाने की तरदीद कर दी। दिसंबर तक ये हुकूमत नहीं रहेगी। साबिक़ स्पीकर असद कैसर का दावा। हमें हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई शौक नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। असद कैसर की गुफ्तगू। नहीं, हमें कोई शौक नहीं इनके साथ बात करने का। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क जो है ना, जिस तरह इस दलदल में उन्होंने फंसा दिया है, उससे निकालने के लिए वाहिद रास्ता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, री इलेक्शन हो। इनसे ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, न इनसे अमन कंट्रोल हो रहा है, और जो इस वक्त इनके फैसले हैं, उनके फैसलों की वजह से मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल खत्म है।
उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5 स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती हैं। तो इमरान खान साहब तो जेल की 5 स्टार जेल काट रहे हैं, कभी अमेरिका के पाँव पकड़ते हैं, कभी बरतानिया में पार्लियामेंट के आगे मिन्नतें करते हैं कि हमें माफ़ी दिलवा दो। NRO नहीं मिलेगा। पहले भी वो अपने मुआलिज को कंसल्ट करने के लिए जाते रहे हैं और अगर कभी वो जाएंगे तो अपने चेकअप के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। 9 मई वाक़यात पर माफ़ी मांगने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं होंगे। इदारों और कौम से माफ़ी मांगने के बाद PTI के लिए कोई जगह बनेगी। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। भीख ना मांगे, बेगुनाही साबित करें और रसीदें दिखाएं। बानी PTI 5 स्टार जेल काट रहे हैं, बड़ी मौज में हैं। ये कभी अमेरिका और कभी बरतानिया से मदद मांगते हैं। हमें भी बड़ी जेलों में डाला गया लेकिन कभी शिकायत नहीं की। अनाड़ी और अना परस्त शख्स ने पाकिस्तान को उजाड़ दिया। पाकिस्तान को गैर एलानिया जंग का सामना है। दुश्मन चाहते हैं कि दहशतगर्दी और फसाद के जरिए मुल्क को मुश्किलात में धकेलें। नवाज शरीफ ने तवानाई बहरान हल करने की हिदायत की। सस्ती बिजली के लिए इस्लाहात पर गौर किया गया। नवाज शरीफ के लंदन जाने का प्रोग्राम हतमी नहीं। नवाज शरीफ अगर लंदन गए तो चेकअप के बाद वापस आ जाएंगे। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। समुद्री तूफान का रुख तब्दील कराची से दूर चला गया। असना पाकिस्तान के साहिल से हटकर मगरिब की जानिब बढ़ने लगा। तूफान के असरात के बायस समंदर में शदीद तुग़यानी और झक्कड़ चलने लगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन का 8वां अलर्ट जारी। तूफान उर्माणा से 250 और कराची से 370 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद। तूफान के ज़ेरे असर कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सदर, क्लिफ्टन, कालापुल, महमूदाबाद, शारा फैसल पर बादल खूब बरसे। साइट एरिया, गुरु मंदिर, जेल रोड पर भी तेज बारिश। नर्सरी, फर्नीचर मार्केट में बारिश और सीवरेज का पानी जमा। केटी बंदर का इलाका शेख बिलावल गोठ भी ज़ेरे आब। शहर कायद में 27 अगस्त से होने वाली बारिश के आदाद शुमार जारी। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 226 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन हदीद में 175, कायदाबाद में 161, नाज़िमाबाद में 122 मिलीमीटर बारिश हुई। असना के बारिश शहर में तेज हवाएं। मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। फेडरल बी एरिया में दरख्त गिरने से नीचे बैठा शख्स चल बसा। तूफान के पेश नजर कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। कराची आने वाली मुताद्दिद परवाजों का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया गया। गवादर में समुद्री तूफान के असरात नमूदार। लहरों में तेजी। इंतजामिया की माही गिरों और शहरियों को समुद्र का रुख न करने की हिदायत। हद दसबेला, आवारान, केच और गवादर में आज बारिशों की पेशगोई। शदीद बारिशों से मकरान के साहिली मकामात पर नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा। समुद्री तूफान से ठट्टा, हैदराबाद, बदीन और उमरकोट में तूफानी बारिशों का इम्कान। तूफान के ज़ेरे असर इलाकों में 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बदीन में बरसात का एक और स्पेल। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी सूरत हाल, कई देहात पानी में डूब गए। दादू केटथर के पहाड़ों पर बारिश और नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेल ने काचू में तबाही मचा दी। 10 साल बच्ची सैलाबी पानी में बहकर जाँ बहक। 7 के मकाम पर दरिया सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध का सैलाबी पानी 7 जामशोरो इंडस हाईवे से टकरा गया। 70 देहात का शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हुकूमती पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात। बाहर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। डॉक्टर कैसर बंगाली हुकूमती किफ़ायतशारी रायत साज़िंग कमेटियों के रुकन थे। अखराजात कम करने के लिए तीनों कमेटियों ने तजावीज़ दी। अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीज़न और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ से बरखिलाफ इक़दाम कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। हुकूमती महकमों से ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की नौकरियों को बचाया जा रहा है। महकमों से बड़े अफसरान को भी हटाया जाए तो सालाना 30 अरब के अखराजात कम होते हैं। मैशत तबाही की तरफ जा रही है। IMF और दीगर इदारे कर्ज देने को तैयार नहीं। डॉक्टर कैसर बंगाली की गुफ्तगू।